जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो फॉर्म की लास्ट डेट है आपके भरने की राजस्थान पुलिस की, वो अब लगभग नज़दीक आती जा रही है। और जो आपको 20 दिन का समय आपको यहाँ पे दिया गया था फॉर्म भरने के लिए, उसमें से आधा समय आपका लगभग जा चुका है और अब 10 दिन का समय आपके पास में शेष है। क्योंकि आप सबको पता है कि आज 8 तारीख यहाँ पे हो चुकी है, 17 तारीख लास्ट डेट है। तो 10 दिन का समय आपके पास में और है। और कुछ मेरे साथी अभी भी इस कस्म में फंसे हुए हैं कि हमें फॉर्म कहाँ से लगाना चाहिए। वो अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे कौन सी जगह से यहाँ पे फॉर्म लगाना चाहिए। आज इन्हीं सभी बातों पे अपन चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, बहुत से साथी अभी तक फॉर्म लगाने से कतरा रहे हैं यहाँ पे कि यार मैं इस जगह से फॉर्म लगाऊं या नहीं लगाऊं, क्योंकि फॉर्म किस प्रकार से आपको लगाना चाहिए वो सब मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। यहाँ पे अब उसके अपन यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। और दूसरी बात है दोस्तों, जिस रफ्तार से राजस्थान पुलिस के यहाँ पे फॉर्म सबमिट होने चाहिए थे, वो रफ्तार अभी तक यहाँ पे आई नहीं है। उस रफ्तार से यहाँ पे या उस स्पीड से यहाँ पे फॉर्म राजस्थान पुलिस के नहीं लग रहे हैं। शुरुआत तो यहाँ पे बेहद धीमी थी और अब जैसे जैसे डेट यहाँ पे नज़दीक आएगी, फॉर्मों की स्पीड यहाँ पे बढ़ती जाएगी। तो आप भी ज़्यादा इंतज़ार यहाँ पे नहीं करें और जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म यहाँ पे सबमिट करने की कोशिश करें, ताकि लास्ट में जो परेशानी आती है साइट यहाँ पे नहीं चलने की, आप जैसे ही अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं वो फॉर्म वगैरह आपका यहाँ पे नहीं खुलता है। और कुछ लोगों के साथ अभी भी वो समस्या यहाँ पे आ रही है। तो वो तो हो जाएगा उसका समाधान। तो अब दोस्तों, मेन बात है कि आपको बताया जा रहा है कि कौन से सेफ जिले हैं, कौन से अनसेफ जिले हैं, यहाँ से फॉर्म मत लगाओ, वहाँ से फॉर्म मत लगाओ। देखो दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पे भरोसा करके चल रहे हैं कि हाँ ये मेरे को बता रहा है कि यहाँ से फॉर्म लगा दो, ये 10 सेफ जिले हैं, ये 5 सेफ जिले हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने साथ में यहाँ पे न्याय नहीं कर पाओगे और बाद में अफसोस के अलावा आपके पास में कुछ नहीं बचेगा। आप बाद में यही सोचोगे, यार इतने मेरे नंबर थे, मैं यहाँ से फॉर्म लगा दिया, यहाँ से मेरा सिलेक्शन हो गया, इतने नंबर में तो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता। तो सबसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपनी अंतरात्मा से सोचे कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी है। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो यकीन मानिए दोस्तों, खुद पे यहाँ पे विश्वास रखिए, जहाँ से आप फॉर्म लगाएंगे वहाँ से आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और अगर आप भी उन्हीं लोगों की तरह है जो आपको कोई पीडीएफ दे रहा है या कोई नोट दे रहा है और उन्हीं के बलबूते पे आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं ऐसी जगह से फॉर्म लगा दूं जहां से सबसे कम फॉर्म आएंगे और जहां से सबसे कम कट ऑफ जाएगी, दोस्तों ये तो पहले से किसी को कुछ भी नहीं पता। और कहाँ से कितने फॉर्म आएंगे, कहाँ से अब तक कितने फॉर्म आ गए, ऐसा कुछ भी डाटा किसी के पास में नहीं है। और लोग तो इस प्रकार के यहाँ पे दावे कर रहे हैं कि पता नहीं जो भी फॉर्मों का डाटा आ रहा है वो डायरेक्ट उन्हीं के पास में आ रहा है। ऐसा डाटा लीक पहले दोस्तों नहीं होता है। वो केवल आपको जो भी आपके फॉर्म में रजिस्ट्रेशन जो संख्या आती है उनको देख के यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि हाँ लगभग इतने फॉर्म आ चुके हैं। हाँ, अगर जो फॉर्मों की संख्या है, कुल फॉर्म कितने आ सकते हैं उसकी बात करें तो दोस्तों, मैं मानता हूं कि राजस्थान पुलिस में सबसे जो कम फॉर्म आएंगे वो इस बार ही आएंगे, इतनी बड़ी भर्ती को यहाँ पे देखते हुए। क्योंकि आप सबको पता है कि जो सीटी यहाँ पे राजस्थान पुलिस के लिए जो क्वालिफाई किया है वो लगभग 8 लाख विद्यार्थियों ने यहाँ पे किया है। और उनमें से जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो एज फैक्टर को लेके यहाँ पे हुआ है। क्योंकि अभी तक सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन यहाँ पे अभी तक नहीं दी है। और दूसरी चीज है कि अगर मानते हैं कि जिनकी जैसे और एज हो गई उनकी वजह से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बाहर हो गए हैं भर्ती से, तो ये भी आपके पास में सुनहरा अच्छा अवसर है। क्योंकि जो वो बाहर होने वाले कैंडिडेट है काफी यहाँ पे एक्सपीरियंस और जिन्होंने पहले से यहाँ पे भर्तियों में मेरिट वगैरह में वो रह चुके थे वो कैंडिडेट यहाँ पे है। यानी कि उनकी तैयारी बहुत बेहतरीन यहाँ पे थी और उनको अब यहाँ पे मौका नहीं मिला है। अभी छूट को लेके किसी भी प्रकार के कोई आदेश अभी तक आए नहीं है। तो फॉर्मों की संख्या तो दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पे कम रहने वाली है। और फिर मैं बात करूं कि आपको टेंशन हो रही है कि सर मैं फॉर्म अभी तक नहीं लगाया तो मैं मुझे कहाँ से फॉर्म लगाना चाहिए। देखो दोस्तों, अब की बार लगभग पिछली 2-3 भर्तियों से सबसे ज्यादा पोस्ट अब की बार आई है। और लगभग चाहे आप चल जाओ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ राजस्थान में कहीं पे भी चल जाओ, वहां से लगभग हर जगह से अच्छी पोस्टें हैं। तो एकदम से जो क्राउड बढ़ेगा हर जगह वो कहीं पे भी नहीं बढ़ने वाला। तो लगभग हर जगह से यहाँ पे अच्छी पोस्ट आई है और सब यही चाहेंगे कि मुझे मेरे नज़दीक यहाँ पे पोस्ट मिले। और कुछ की ये भी रखती है कि हाँ मुझे सबसे पहले यहाँ पे जॉब मिल जाए।
और फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी जॉब की होती है, लोकेशन की कोई उनकी प्रायोरिटी नहीं होती है। तो कुछ लगाते हैं विद्यार्थी ऐसे भी है, लेकिन हर जगह से अच्छी सीटें आई है। फैक्टर पड़ता है कि हाँ कहाँ पे जो एजुकेटेड लोग हैं, जहाँ पे शिक्षा का थोड़ा माहौल ज़्यादा है, वहाँ पे थोड़ी बहुत कट ऑफ यहाँ पे हाई रहती है। जैसे अपने सीकर की बात करें या जयपुर की बात करें, तो ये तो दोस्तों हमेशा इन रीजन में तो कट ऑफ यहाँ पे हाई रहती है, चाहे कोई सी भी भर्ती को आप उठा के देख लो। और इतनी भी हाई नहीं रहती कि आप बहुत सारा यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता हो। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, खुद पे पूरा विश्वास है, तो आप जयपुर से भी लगा सकते हैं, सीकर से भी लगा सकते हैं, उदयपुर से भी लगा सकते हैं, कहीं से भी आप चाहे कोटा से या कहीं से भी फॉर्म डाल सकते हैं। अब आपको होता क्या है कि जैसे आपने मान लीजिए फॉर्म लगा दिया और अब आपको एहसास हो रहा है कि यार मैंने गलत जगह से फॉर्म लगा दिया, क्योंकि सिर्फ आप पर्टिकुलर जैसे आपने कोटा से फॉर्म लगाया, अगर कोटा से 2 4 10 बच्चे भी आपको मिल गए कि हाँ मैंने भी कोटा से लगाया, तो आपके ऐसे घबराहट सी होती है यार, ये भी कोटा से, ये भी कोटा से, ये भी कोटा से। तो आप क्या है कि तनाव में आ जाते हैं, यार सबने कोटा से फॉर्म लगा दिया, मैंने गलत जगह से फॉर्म लगा दिया। दोस्तों फॉर्म तो आएंगे। अगर जैसे मान लीजिए 8 लाख यहाँ पे सीटी क्वालिफाई किया है, तो 6 7 लाख, जैसे मान लो 6 लाख फॉर्म आते हैं, तो वो तो फॉर्म लगाएंगे, जाएंगे कहाँ। तो ऐसे भीड़ को देख के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सिलेक्शन उसी का होगा जिसकी तैयारी अच्छी है। और एक विशेष मैं बात दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप वास्तव में राजस्थान पुलिस में लगना चाहते हैं, तो इन नोट्सों के चक्कर से आपको बच के रहना होगा। यहाँ पे आपको खुद की सेल्फ स्टडी और खुद के नोट्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, या जो भी आपको अच्छी बुक है वो पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। अगर आप इनके भरोसे बैठे रहोगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और अगर आप जैसे एमसीक्यू है और थोड़े थोड़े जैसे कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक हो गया, उनके क्वेश्चन आप रट के चले जाते हैं, या चाहे रीजनिंग है चाहे आपका कंप्यूटर है, तो पिछले के जो जो पिछली एग्जाम है उनके पेपर आप उठा के देख लेना, आपको पता लग जाएगा किस प्रकार का यहाँ पे पेपर आया है। उनसे पार नहीं पड़ने वाली है, आपको सिर्फ बेवकूफ बनाया जाएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर सिलेक्शन लेना है तो प्रॉपर आपको स्टडी मटेरियल लेना ही होगा और उसको आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। बिना पढ़े बिना मेहनत किए सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होने वाला है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है दोस्तों। ये नहीं है कि इतनी सारी पोस्ट है मेरा सिलेक्शन तो ऐसे तुक्कों में हो जाएगा दोस्तों, तुक्के नहीं लगते एग्जाम में कभी भी। जो भी विशेषकर कंपटीशन एग्जाम होती है उनमें कभी भी तुक्के यहाँ पे नहीं चलते, और तुक्के के बलबूते पे आप एग्जाम पास भी नहीं कर सकते। तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म डालें और इस चिंता से आप मुक्त हो जाए कि यार मैंने गलत जगह से फॉर्म लगा दिया, अब मेरा क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस प्रकार से आपकी तैयारी है उसी प्रकार की सबकी तैयारी है। अब सिलेक्शन उसका होगा जो बाकी बचे हुए दिन हैं उनमें किस प्रकार की आप मेहनत करते हैं। आपने चाहे तैयारी की चाहे नहीं की, या पहले आपने तैयारी कर रखी है, अब जो बचा हुआ समय है इसमें किस प्रकार का अपने समय का यहाँ पे यूटिलाइज करता है, उनका यहाँ पे सिलेक्शन होगा दोस्तों। अपनी अब की बार आपका जो मैथ का अलग से सेपरेट पोर्शन यहाँ पे जोड़ा गया है, आपकी मैथ है, रीजनिंग है। और रीजनिंग आपने देख ली होगी कि पिछली बार किस प्रकार की यहाँ पे रीजनिंग आती है। क्योंकि दोस्तों और अपन क्या करते हैं कि जो रीजनिंग के पर्टिकुलर चैप्टर सोल्व करते जाते हैं, और जो रैंडम पेपर है, रैंडम पेपर आता है जैसे एक क्वेश्चन रीजनिंग का, फिर मैथ का, फिर जीके का, इस प्रकार के पेपर का अपन यहाँ पे अभ्यास नहीं करते हैं। तो आप रैंडम पेपर जो है आपका मॉडल पेपर है सोल्व करने की यहाँ पे कोशिश करें। और जितने ज्यादा आप पेपर यहाँ पे सोल्व करोगे उतनी गलती कम होने के आपके एग्जाम हॉल में चांस रहेंगे। आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, और आपको अपने जो टाइम मैनेजमेंट है उसका यहाँ पे पूरा आइडिया हो जाएगा कि मुझे किस हिसाब से पेपर को सोल्व करना है, पेपर को किस हिसाब से यहाँ पे हैंडल करना है। तो दोस्तों अगर आपने फॉर्म लगा दिया है तो आप ये सोच के तैयारी करें कि हाँ मैंने लगाया है फॉर्म, सबसे अच्छी जगह से फॉर्म लगाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है राजस्थान में, जहां कहीं से भी आपने फॉर्म डाला है कोई भी डेंजर नहीं है, कोई भी सेफ नहीं है दोस्तों अब तक। अब डेंजर ये होने का इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे आपने मान लीजिए जयपुर की हाँ कट ऑफ 2 4 नंबर हाई रहती है, इतनी ज्यादा भी हाई नहीं रहती, चाहे और जिसकी लो रहती है इतनी भी नहीं है कि 50% में यहाँ पे सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। थोड़ा बहुत तो दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस आता है, लेकिन इतना भी नहीं आता कि आप उसको कवर नहीं कर पाए। तो बिल्कुल बेचिंता होके जहां से आपका मन करता है वहां से आप फॉर्म लगाओ। कम से कम आपको लगेगा हाँ यार मैंने सही जगह से यहाँ पे फॉर्म डाला है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपकी तैयारी यहाँ पे चलेगी। तो मेरा फिर से सबसे जितने भी मेरे साथ में मेरे साथी जुड़े हुए हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि आप बिल्कुल निष्फिकर नो टेंशन होके आप पे फॉर्म लगाएं, और इस प्रकार की जो सोच है वो मत रखो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, इतनी भीड़ है। सिलेक्शन होता है ना दोस्तों, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो एक पोस्ट पे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। और सिलेक्शन नहीं होना होता ना तो चाहे 500 की जगह 5000 पोस्ट आ जाओ तो भी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ तैयारी करने से। तो इनसे आप बच के रहो,
कौन क्या बता रहा है, कौन मेरे को ये बता रहा है कि यहाँ से फॉर्म लगा दे, यहाँ से लगा दे, ये 10 सेफ है, ये 10 अनसेफ है। अगर वो बता देंगे उसी के अकॉर्डिंग अगर फॉर्म लगाएंगे तो जो सबसे सेफ बता रहे हैं वही सबसे यहाँ पे अनसेफ यहाँ पे हो जाएंगे। तो आप अपने स्व विवेक को यहाँ पे काम में लें और उसी के अकॉर्डिंग जहां आपका मन करता है वहां से फॉर्म लगाए और बिल्कुल अपनी प्रॉपर तैयारी पे ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।